बताया और वो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल पड़ा रहा और एविडेंस में ये भी बात आई कि उस अमाउंट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने विद द कंसेंट उसने उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी किया जिसमें कुछ प्रॉफिट लगा। तो पहली बात तो ये कि जितने पैसे मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आए वो तमाम के तमाम उसमें 1 रुपया 1 पैसा भी उसमें कम नहीं हुआ बल्कि उसमें इजाफा हुआ और इजाफा होने के बाद आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ना उस पैसे का 1 पैसा इमरान खान साहब की जेब में आया, उनके अकाउंट में आया या उनके अलकादर ट्रस्ट में आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन ये पैसा यूके ने मलिक रियाज की फैमिली का फ्रीज किया, यूके ने उनका पैसा भी फ्रीज किया और ये बात साबित नहीं हो सकी कहीं पर भी कि जो पैसा यूके ने फ्रीज किया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था या फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री थे, जब उसका कोई एविडेंस और सबूत ही पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। तो फॉर ऑल पर्पसेस वो मलिक रियाज का लेजिटिमेट और लीगल पैसा होगा जिस पे किसी क्रिमिनल कोर्ट का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के पास वो तमाम पैसा मौजूद है। ये थे जी बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब जो कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे के करीब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिकॉर्ड है कि 3 सजाएं रात के पिछले पहर ही हुई हैं। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान न्यूज़ फ्यूज़ के साथ हाज़िर हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई उसके ऊपर बस वो लगे में हैं जो ईसा नकवी साहब और इमरान रियाज इन लोगों ने अच्छे क्लिप बनाए हुए। मेरी निस्बत तो आप सुनिए तो वहाँ सुनिएगा। हमने कुछ और ही खबरें ये नशर करनी। इसमें बाजी नौरीन थी और बाजी हलीमा थी। अच्छा, बाजी नौरीन की बेटी भी पकड़ ली है। वो आर्मी उसमें तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर 9/11 का इल्ज़ाम है तो उसको एक पुलिस चौकी में रखा हुआ है। जुडिशल गालबन कर दी। क्या हो कि लाहौर हाई कोर्ट में जानियों, शराबियों, कबाबियों की वो चल रही है हुकूमत है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे फिर वैसे ही रिज़ल्ट होते हैं जी। अच्छा जी, लेकिन ये कह रहा दे दें यार 14 साल कर रहा यार। मुतमईन है 14 साल ना पैसा लिया ना दिया ना आया तो गवर्नमेंट के ख़जाने में आ गया। तो ये जनाब अली कह रहे हैं कि वो 14 साल सजा पटवारी ने उन्होंने क्या हूँ तो 14 साल गया हूँ तो लंबा गया हूँ तो क्या करना है, इसका क्या करना सोशल मीडिया। एक और मीटिंग हुई है हमारी खबर देने के बाद, वो मीटिंग हुई है उसमें भी पुलिस को ये कहा गया है, लेकिन इसमें जो होशरुबा किस्म की तफसीलात किसी भी वक्त सामने आ सकती हैं वो ये है कि जब गोली मारने का ऑर्डर किया जा रहा था तो पुलिस के अफसरान मिड लेवल एंड हायर लेवल दोनों ने उससे इनकार किया है। उनकी सरजनिश हो रही थी और वो चीजें रिकॉर्ड पर है। पुलिस का ऑफिसर कह रहा है जिस ड्रामा में इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा आपको इसकी सोच नहीं, आपको इसका ख्याल नहीं। सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर से और दूसरी तरफ के जराये से भी ये पता चल रहा है कि 35 नहीं बल्कि 36 लाशें हैं। 36 लाशें हैं, 12 निजी हैं। ये शहबाज गिल ने अपने वीलॉग में कहा, फिर उन्होंने अपने उससे ट्वीट किया है। तो ये बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो उन्हीं के ज़रिए करें जो हम करते हैं ये। लेकिन वो जो खलील ज़ादा ने इससे उन्होंने 200 कहा था। खलील ज़ादा ने 200 कहा है। हाँ जी। अच्छा जी, कल काबीना ने खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दी। रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% चीज़ की फ़रोख्त की मंजूरी। सऊदी अरब ने रेकोडेक में शेयर की फ़रोख्त के लिए $540 मिलियन
2 किस्तों में देने की पेशकश की थी $330 मिलियन की। पहली किस्त की अदायगी डील पर दस्तखत होते ही 10% शेयर के वालगे कर दी जाएगी। दूसरी किस्त $210 मिलियन की अदायगी 5% शेयर के असूल के बाद कर दी जाएगी, वगैरह वगैरह। चुप चुपीते ये नहीं बात है, वो मैंने मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ में इसकी है तफसीर कि सऊदी अरब में वो क्या करता रहा। एक तो असाइलम सूलों में डील करता रहा, तो दूसरा ये जो मोहसन नकवी उसका बाल का कमिश्नर भी है कि रिकॉर्डिक में, तो बस ये भी है। health and the day-to-day affairs. So there is a complete plan that is in place, which is environmental conservation, biodiversity conservation. कैसे कैसे लीडर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे नालायक, ऐसे क्रिमिनल बंदे ही चाहिए होते हैं, जैसे कि चाचापति जी। पर्ची के बगैर कोई भी काम नहीं करता। तो ये अच्छा जी, माइकल गूगलमैन, द बिगिनिंग ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट द रोग regime in Pakistan that is busy terrorizing the people of Pakistan rather paying attention to the security issue of country। PTI ऑफिशियल फलाना ढमकाना। ये सज्जाद बरकी ने माइकल गूगलमैन का आगे रीट्वीट किया। सज्जाद बरकी जो इमरान खान के नानकों में दूर पर एक रिश्तेदार है। द US हैज सैंक्शन पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स ओवर प्रोलिफरेशन रिलेटेड कंसर्न टाइड टू ब्लास्टिक मिसाइल वगैरह वगैरह। इसके ऊपर मैंने बताया कि मैं कुछ और, मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है, तो मैं समझ गया ना। तो ये इसके ऊपर ये आपा ने ये कर दी है, जिप लगाई। आपको बता भी दिया इनके वो देखे जा सुने जा सकते हैं। The Islamabad massacre, as it is called, I mean, a peaceful protest, George, is the right, basic human right, right? But in Pakistan, in my country, only might is right. And the Pakistani military junta, I mean, they've got the might, and they think they're right. I mean, they have carried out a regime change operation backed by the Biden administration. ये जो अल जजीरा को इंटरव्यू दे दिया, मैं सही रोकेदा इसको, आसम मुनीर को इसने। तो जॉर्ज गुलावे जो है ना, उसको इंटरव्यू दे रहा है मेजर आदल राजा। तो तोन के रखते, चुप के रख। जहाँ इधर उधर चल रहा है ना, तो वहाँ बड़े साइंस सरकार करना पड़ेगी, आप लोगों को नजर आ रहा है। बड़े सरकार अन्नी डाली जाते हैं। एक्सपोर्ट का जो माल जा रहा है बैरूनी, सब क्या हाल है? ठीक हो भाई? मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये जरदारी की मिल है जहाँ पे सारी 2 नंबरी चल रही है। ये हम चीनी लेके आ रहे हैं। आज की तारीख है, मैं आप लोगों को बिल्टी पे दिखा देता हूँ। ये आज की तारीख है, ये बिल्टी है, सही है। तारीख है 14/12/2024, ठीक है। ये आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। ये इन्होंने डेट तब्दील की हुई, आप लोगों को शायद नजर आ रहा है। ये डेट तब्दील की हुई इन लोगों ने, ठीक है। ये दे, ताकि इसका टैक्स हमें पे ना करना पड़े। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी गाड़ी जितनी भी लोड हो रही है, एक्सपोर्ट का जो माल जा रहा है बैरूनी मुल्क, वो सारा 2 नंबर इसका फ्यूज निकालना है। वो इस वजह से जरदारी के मेला, ठीक है जी, जरदारी को टैक्स को डाल सकता है, ठीक है जी। ये अगर वो बैग के ऊपर डेट आ गई, अरबी एक्सपायरी, कौन सी एक्सपायरी, क्या चीज़ है? एक्सपायर दवाइयाँ मिलती हैं, जो काउंटर लगा हुआ है ना, उसके ऊपर काउंटर, वो उससे टैक्स लगता है। ये बोरियों के उसके खाते से थोड़ा ही लगता है। ये होता मिली बिगत से ना। जरदारी को बेचारे को पता भी ना है, बेचारा इस वजह से कहा कि पता है। ये जो होता है ना वहाँ मर्चेंडाइजर, जो सप्लायर, जो चीज़ें वेंडर से लेते हैं, चल भी
तू बोरियां ने लख बोरी दे दी, तू इंज करी, तू धागा दे दी। उसने पुरानी बोरियां मंड दी नई डेट डाल के, ठीक है जी, बिल्कुल डल गई। वो नीचे नीचे काम हो गया भाई, आ गया ना ऊपर, तो अब वो पहुंच जाएंगे वो आज शर्जील मेमन, उनके जो शर्जील मेमन, वो कहेंगे ले आए ना इधर पुराना माल ही सानू मंड देता ही। बोरी की बात कर रहा हूँ, चीनी के नहीं। टैक्स को तो वो उसके ऊपर काउंट होती है कितनी बोरियां बनी, वो जैसे बोरी बढ़ती सिलती आगे जाती तो वहाँ से काउंटर हो जाती, वो आमतौर पर सील होता है। तो वह बस लोग टैक्स बचा लिया, जो 25 की लिखती थी 30 लिखती थी, वो यहाँ नहीं, इसमें नहीं होता। सोशल मीडिया बस खोते रेडिया लोग को भी आता है वरना काउंटर होता है उसका जो काउंट करता है बोरियां, काउंटर होता है जो उनकी पर किलो कितने किलो निकली है, चीनी बन के निकली, काउंटर होता है कितना गन्ना अंदर बढ़िया तो आगे से चीनी कितनी निकली, ये सब एक एक जगह से पकड़ा जा सकता है टैक्स चोरी नहीं। इसमें ये है कि बैग उसने पुराने तो मिटा के या क्या नई डेट डाल के कर दी, तो इसमें इतनी कोई बात नहीं है बेचारे को। इस वजह से बेचारा का उसको ख्वाजा साहब के पास ही सारी मिले, उनको पता भी नहीं होएगा। अच्छा वो किधर गए मुफ्तियान, वो परसों तरसों में दिखाया था ना, यजीद के साथ भी 18,000 मुफ्तियान ने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो इस यजीद के साथ भी मौजूदा दौर के जितने भी हैं वो उस यजीदी जो मुफ्तियान उस दौर में थे यही भी हैं। अब नहीं उनको इस्लाम ख़तरे में आ रहे, मरियम जा रही तो वो हाथ मिलाते फिर रही मर्दों से, तो ये जा रहा तो ये औरतों से मिलाते फिर रहे। वाह भी वाह तेरे। पाकिस्तान की हुकूमत के वड्डिया का ख्याल है कि सारे के सारे लोग पागल हो चुके ने ते इंतहाई बदतमीज भी ने। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ये थे मोहम्मद हनीफ साहब, BBC पंजाबी। हाँ जी, ये गुरमुखी लिखी भी, क्योंकि हमारे पंजाब को तो छोटा ही समझते हैं ना, हालांकि बराबर ही है। तो ये उन्होंने अच्छा, अगर किसी ने सुनना हो तो BBC पंजाबी में मोहम्मद हनीफ पाकिस्तानी इस्लामाबाद में जंग में लिखते, बहुत अच्छे, बड़े पंजाबी, बड़ी ख़ास शकील बोलते हैं। You need transparency and the rule of law. And one of the things that I'm encouraging is that the Pakistani government set up something that I saw in Kazakhstan, which is an independent arbitration board. So that if people enter into a contract, both sides can sign on to it, and if there's a dispute, ये जो बाइडन हुकूमत का बंदा था, टॉम सोजी बाइडन, इसने दौरा ही कैंसिल कर दिया, उनका मैं आसम मुनीर को नहीं मिलना, तो ये बंदा है बड़ा डैश हैगा, तो मैं इसको मिलता ही नहीं। इसने फ्री इमरान खान का नारा इसने भी लगा दिया, कहते ने चढ़ते सूरज नू सलाम, तो वो भी बाय बाय हो गया टाइम। लो जी, इसकी तो अभी भी फटी पड़ी। इमरान खान से मुज़ाकरा कैसे करें, इसने तो फांसी वाले लिस्ट में मरियम नवाज के बाद दूसरे पर मुझे रखा। राना साहब आई लव यू टू। राना साहब कहते जो उसने फांसी घाट की लिस्टें बनाई हुई जिनको फांसी घाट पे चढ़ाना है मरियम के बाद, हालांकि मुफ्त में मरियम को उसने कुछ कहना भी नहीं, ठीक है जी। वो कहता है यार मैं इसको पब्लिसिटी, वो तो मेरी पब्लिसिटी कर दी, मैं उसकी क्यों पब्लिसिटी करता रहा हूँ। तो उसके बाद राना साहब कहते मेरा नाम इन्होंने ये रखा हुआ है। एवं राना साहब अमीर ने छो आई लव यू टू को ये उतली गल कराया करो। अच्छा जी, ये असम्बली है, हमारे अपोजिशन के बेंच देखें जी, सारे खाली पड़े। गवर्नमेंट के तो बैठे ही बैठे, गवर्नमेंट के तो इसके दौर में भी नहीं होते थे। अपोजिशन जहाँ पे आजकल वो चल रहा है। आज जब मौसम नकवी अरसे के बाद असम्बली में आया तो तहरीक इंसाफ का एक भी उम्मीदवार इजलास में मौजूद नहीं था। वहाँ रौला पाना था कि जी 26 मई का हिसाब दो वगैरह वगैरह, लेकिन ये आपने देखा कि सारे ये असम्बली वाले पिट्ठू बगैरत बिके हुए। इनके पता नहीं खान साहब को, जिस दिन खान साहब बाहर आए ना तो इनके चूतड़ों पे, हाँ जी, लाल मार के, वो पेशावरी खेड़ी पहनता ना, वो मार के लाल कर देगा, इनको निकाल देगा 5 के टोले को। अच्छा जी, ये है एक बंदे ने, इसका क्या नाम था,
ये पकड़ सब इंस्पेक्टर, इसकी वीडियो वायरल हुई, उसकी वजह से मैं दिखा नहीं रहा, यूट्यूब पुलिस की वजह से FIR हो गई है जी। 365 का पर्चा आया, ठीक है जी, फिर 506 का, फिर 147 का, 149 का। ये टार्चर किया इसने, बंदे छूटे PTI के थे, टार्चर किया तो उनके ऊपर अगवा का भी पर्चा दे दिया गया। वेल डन है उन इंसरार साहब भुगतन मरियम के आओ जाके चुकते हैं ना, क्या कहेंगे, बैग कहेंगे, ये मस्ती खेल मरियम के तो है कोई नहीं, क्या करेंगे, जूते चुकते हैं। चलो जो मर्जी कह लो, पाकिस्तान जिंदाबाद।